जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में यूनिक पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। अगर इसके पीछे अगर कोई भी क्लास आपका छूट गया जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, तो आपको सारा जो है ना 1 से लेकर 12 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। लास्ट में आप बताइए, जब पूरा क्लास खत्म हो जाए तब आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, ऐसे नहीं कि ए का बी का सी, ऐसे मत कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन कराए, निम्नलिखित में से किसे 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 चुना गया। बताइए किसको चुना गया है। करा निम्नलिखित में से किसे 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 चुना गया। बताइए किसको चुना गया है। बताइए। एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विक्टोरिया कजेर थीलविल को डेनमार्क की जो है ना दिया गया है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 चुना गया है। तो विक्टोरिया कजेर थीलविल को जो है ना चुना गया। कहाँ की है, डेनमार्क की है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत के नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-N2 को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण स्थल से 19 नवंबर 2024 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया। बताइए। कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत के नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-N2 को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण स्थल से 19 नवंबर 2024 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया। बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेस एक्स केप केनावरेल से जो है ना छोड़ा गया है। नेक्स्ट आइए करा कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय CBD का 16वां कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2024 कहाँ संपन्न हुआ। बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैली कोलंबिया में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट आइए करा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को किस रोग से पूर्णतः मुक्त राष्ट्र घोषित किया है। बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को किस रोग से पूर्णतः मुक्त राष्ट्र घोषित किया है। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ट्रेकोमा से जो है ना मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट आइएगा कि भारत में C-295 सैन्य परिवहन विमान का निर्माण किस देश की कंपनी के सहयोग से शुरू किया गया। बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में C-295 सैन्य परिवहन विमान का निर्माण किस देश की कंपनी के सहयोग से शुरू किया गया है। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेन के जो है ना मतलब सहयोग से शुरू किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत का 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2024 नवंबर 2024 में किस शहर में संपन्न हुआ है। बताइए। करा भारत का 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2024 नवंबर 2024 में किस शहर में संपन्न हुआ है। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली में क्या है तो संपन्न हुआ है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम क्या था। बताइए। भारत के 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम क्या था। बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विकसित भारत @ 247 है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि नवंबर 2024 में संपन्न भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2024 में सत्यजीत राय लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया। बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिलिप नोयस जो ऑस्ट्रेलिया के इन्हीं को दिया गया है। नेक्स्ट आइए करें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस जो है ना 29 सम्मेलन नवंबर 2024 में कहाँ आयोजित किया गया। बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस COP29 सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया गया है। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाकू अजरबैजान में किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहली एकीकृत चेकपोस्ट दारगाह असम में स्थापित की गई। बताइए। करा निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहली एकीकृत चेकपोस्ट दारगाह असम में स्थापित किया गया। बताइए क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत भूटान सीमा पर जो है ना स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को नहीं छूता। बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को नहीं छूता। बताइए। नहीं पूछा है। बताइए क्या होगा। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल नहीं छूता लेकिन उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र छूता है। तो भारत के 26वें राज्य छत्तीसगढ़ की सीमाएं कुल 6 राज्यों से मिलती हैं। उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, दक्षिण में पश्चिम में आंध्र प्रदेश तथा पूर्व में जो है उड़ीसा तथा उत्तर पूर्व में झारखंड राज्य क्या है तो स्थित है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कस्बा अहमदाबाद से सबसे दूर है। बताइए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शहर या कस्बा अहमदाबाद से दूर है।
तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आइजोल है। क्या है? तो आइजोल है। तो अहमदाबाद भारत का पश्चिमी राज्य गुजरात में है और आइजोल भारत के पूर्व में है। दोनों के बीच की दूरी 13 किलोमीटर है। और अहमदाबाद से विशाखापट्टनम की दूरी 1883 मीटर है। अहमदाबाद से कोलकाता की दूरी 2088 मीटर है। और अहमदाबाद से पणजी की दूरी 1080 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से क्या है संबंधित है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से क्या है संबंधित है? बताइए। तो 13 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गांधी सागर परियोजना है। क्या है? तो गांधी सागर परियोजना है। नेक्स्ट आइए, करा कि झरिया रानीगंज गिरिडीह कोरबा छिंदवाड़ा नाम निम्नलिखित में से संबंधित है किससे? बताइए। तो 14 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कोयला क्षेत्र से क्या है संबंधित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा कि किस लोकसभा के चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में ईवीएम के द्वारा मतदान संपन्न हुआ है? बताइए। करा किस लोकसभा के चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में ईवीएम के द्वारा मतदान संपन्न हुआ है? बताइए कौन सा लोकसभा चुनाव था? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 14वीं लोकसभा था। तो याद है कि 14वीं लोकसभा के चुनाव 2004 में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में ईवीएम के द्वारा मतदान जो है ना संपन्न हुआ था। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक क्या है सामाजिक प्राणी है? किसने कहा था? बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अरस्तु कहा था। कौन कहा था? अरस्तु कहा था। नेक्स्ट आएगा कि याचिका जैसे कि परमादेश बंदी प्रथिकरण और मैंडेमस मतलब हैबस कार्पस जारी किए जाते हैं? बताइए। याचिका जैसे कि परमादेश बंदी प्रथिकरण जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के आधार पर उच्च न्यायालय जो है ना मौलिक अधिकार के संरक्षण में 5 प्रकार का आदेश जारी करता है, जिसमें परमादेश लोक प्राधिकारी अपना कर्तव्य का निर्वहन कर्तव्य निष्ठा के साथ करे और बंदी प्रथिकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए यह रीट जारी किया जाता है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 18 करा निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट अर्जन है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट अर्जन है? तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्याज है। क्या है? तो ब्याज है। नेक्स्ट आइए करा कि संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बताइए। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बताइए। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट आइए करा कि 1857 के सैन्य विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? बताइए। 1857 के सैन्य विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 चर्बी वाले कारतूस था। क्या था? चर्बी वाले कारतूस था। नेक्स्ट आइए करा कि मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? बताइए। मुगलों के द्वारा शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या है? छापामार युद्ध था। क्या था? छापामार युद्ध था। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोक नृत्य नहीं है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोक नृत्य नहीं पूछा है? बताइए कौन नहीं है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी मोहिनी अट्टम नहीं है, लेकिन बिहू भांगड़ा गरबा है। तो बिहू भांगड़ा तथा गरबा भारतीय लोक नृत्य है जो कि क्रमशः असम, पंजाब तथा गुजरात प्रांत में लोकप्रिय है, जबकि मोहिनी अट्टम नृत्य एक शैली है। क्या है? एक शैली है जो वर्तमान में शास्त्रीय नृत्यों की श्रृंखला में अपना स्थान बना लिया है। और यह केरल का शास्त्रीय नृत्य जो महिला एकल नृत्य है। नेक्स्ट आइए करा कि ITDC का विस्तारित रूप क्या है? बताइए। ITDC का विस्तारित रूप क्या है? तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। नेक्स्ट आइए करा कि श्रीहरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। श्रीहरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अंतरिक्ष प्रक्षेपण कार्यक्रम के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आइए करा कि बिहार में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्राकृतिक वन फैला हुआ है? बताइए। करा बिहार में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्राकृतिक वन फैला हुआ है? तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 6764 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। नेक्स्ट आइए करा निम्न ताप पर पिंड किस प्रकार के विकिरण छोड़ता है? बताइए। निम्न ताप पर पिंड किस प्रकार के विकिरण जो है ना छोड़ता है? बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वितरंबी तरंगदैर्घ्य को जो है ना छोड़ता है। नेक्स्ट आइए करा कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्या है आवश्यक है? बताइए। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जिरकोनियम क्या है? तो आवश्यक है। नेक्स्ट आइए करा फ्लोरीन की उच्च अभिक्रियाशीलता किस कारण से है? बताइए। फ्लोरीन की उच्च अभिक्रियाशीलता किस कारण से है? तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाने के लिए इसकी एक इलेक्ट्रॉन पाने की जो है ना प्रवृत्ति होती है। ठीक है। तो याद रखिए फ्लोरीन की उच्च अभिक्रियाशीलता स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाने के लिए इसकी एक इलेक्ट्रॉन पाने की प्रवृत्ति के कारण होती है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 30 करा कि धोने के सोडे का रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? बताइए। धोने के सोडे को रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है?
तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम कार्बोनेट का नाम से जानते हैं और खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए करें कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है, बताइए। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आइए करें कि कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस कहा जाता है क्योंकि यह क्या है, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस कहा जाता है क्योंकि यह क्या है, तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती है और परंतु उष्मा को जो है ना बाहर जाने नहीं देती है। ठीक है, नहीं जाने देती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है, बताइए। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट आइए करा एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के नाभिक से किसके द्वारा बंधे होते हैं। एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक किसके द्वारा बंधे होते हैं, तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर वैद्युत बल के द्वारा जो है ना बंधे होते हैं। नेक्स्ट आइए करा किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता, बताइए। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोनेरा में नहीं होता लेकिन स्लाइम मोल्ड में होता है, कवक में होता है, प्रोस्टिटा में होता है। नेक्स्ट आएगा क्वासियोकर किसी कमी से होता है, बताइए। क्वासियोकर किसी कमी से होता है, तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, तो खाद में प्रोटीन कमी से होता है। तो याद रखें क्वासियोकर खाद में प्रोटीन कमी से होने वाला रोग है। इस प्रकार के मामले में अकाल या खराब खाद आपूर्ति के क्षेत्रों में होता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आइए करा कि यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन को बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। बाकी आप सभी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर का होमवर्क से ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे डिटेल पीडीएफ के साथ सारा पीडीएफ दिया जा रहा है, तो वहाँ पर जो है ना हेल्प लेकर के सारा कुछ बना सकते हैं और जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसको डिटेल का सोल्यूशन जो है ना पढ़ सकते हैं। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, लास्ट में आपको बता देते हैं कैसे क्या करना है। तो देखिए 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए 39 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आई 40 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 40 का, तो 40 का सी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आई 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आई 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आई 45 का है गड़ारी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है, बताइए। गड़ारी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है, तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुडुचेरी में। कहाँ है, पुडुचेरी में है। नेक्स्ट आएगा कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला का नाम बताइए। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला का नाम बताइए, कौन है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रीता फारिया है। कौन है, रीता फारिया है। नेक्स्ट आएगा कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत इनमें से किस राष्ट्र से ली गई है, बताइए। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत इनमें से किस राष्ट्र से ली गई है, तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है, बताइए। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है, तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सेवा क्षेत्र है। क्या है, तो सेवा क्षेत्र है। नेक्स्ट आएगा कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, बताइए। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई। 1 अप्रैल जो है 1916 में बाल गंगाधर तिलक पूना में, तथा दूसरा एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। नेक्स्ट आइएगा कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था, बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणा असफ अली थे। कौन थे, अरुणा असफ अली थे। तो करा कि 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले व्यक्ति कौन था, तो अरुणा असफ अली थे। नेक्स्ट आइए करा कि 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, बताइए। करा 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 51 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, झेलम। क्या है, तो झेलम। तो 326 बीसी में सिकंदर और महान पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे युद्ध जो है लड़ा गया था। नेक्स्ट आइए करा कि दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था, तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिहर प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। तो दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए करा कि इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन करा इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, बताइए, कौन नहीं है।
तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो ये क्या आवश्यक नहीं है, लेकिन वह भारत का नागरिक हो ये आवश्यक है, वह 35 वर्ष से आयु अधिक का हो ये आवश्यक है, और उसे लोकसभा में सदस्य के लिए ये निर्धारित सभी योग्यताएं हो ये क्या है, सभी आवश्यक है। तो उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है ना जैसा कि आवश्यक नहीं है। तो याद रखिए कि राष्ट्रपति पद से संबंधित अर्हताएं एवं शर्तें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 और 59 में वर्णित है। अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि उपयुक्त सदनों में से किसी सदन का सदस्य राष्ट्रपति पर निर्वाचित हो जाता है तो वह राष्ट्रपति पद के लिए धारण की तिथि से वह सदन की सदस्यता छोड़ देता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा कि आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। बताइए क्या कितने महीनों के अंदर आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1 महीने के अंदर। नेक्स्ट आइए, करा कि एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। बताइए करा एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो समानता याद रखिएगा, समानता प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन साथ में संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा, और ये देखिए क्वेश्चन जो है ना बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि समानता प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन साथ में संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, और यह संशोधित उपबंध अनुच्छेद 153 में जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा कि कौन सी पर्वत श्रेणी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची जो है चोटी केटू स्थित है। बताइए करा कौन सी पर्वत श्रेणी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है। बताइए तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काराकोरम क्या है, पर्वतमाला है। नेक्स्ट आइए, करा कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए क्या होगा। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, देविका रानी है। कौन है, देविका रानी है। नेक्स्ट आइए, करा कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। बताइए करा संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 44वां संविधान संशोधन है। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से जो है ना निकाल दिया गया है, और संपत्ति का अधिकार अब संविधान के अनुच्छेद 300 क के तहत एक क्या है, विधिक अधिकार रह गया है। नेक्स्ट आइए, करा किस अधिनियम में ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ है, करा किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवकों की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए जो है ना खुल गई है। बताइए कौन सा एक्ट का था। तो बताइए 59 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1853 का जो है ना चार्टर एक्ट था। तो 1853 के चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवक के लिए जो है ना सबके लिए खुल गई है। नेक्स्ट आइए, कहा कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। बताइए विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए, कहा कि मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतर्गत वाहन की परिभाषा इनमें से कौन शामिल नहीं है। बताइए मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतर्गत वाहन की परिभाषा इनमें से कौन शामिल नहीं है। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी, ट्रक शामिल नहीं है, लेकिन ट्रैक्टर, साइकिल और मोटरसाइकिल जो है ना शामिल है। यहाँ से आपको जो है ना मोटर व्हीकल और पार्ट अधिनियम से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक क्लास को देखिए। करा कि लाल त्रिकोणीय बोर्ड जिस पर जो है ना मतलब इस तरह का मतलब फाई चिन्ह होता है, मतलब क्या दर्शाता है, वह क्या दर्शाता है बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, खतरे की चेतावनी को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा कि किस धारा के अंतर्गत गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन के उपयोग दंडनीय अपराध माना गया है। बताइए करा किस धारा के अंतर्गत गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन के उपयोग को दंडनीय अपराध माना गया है। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, धारा कितना होगा 184 होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि पीली बत्ती ट्रैफिक सिग्नल से क्या संकेत देती है। पीली बत्ती ट्रैफिक सिग्नल में क्या संकेत देती है। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सावधानीपूर्वक आगे बढ़िए या रुकिए। नेक्स्ट आइए, करा कि नया ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण अधिकतम कितने वर्षों तक वैध होता है 2025 के अनुसार। बताइए करा नया ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना नवीनीकरण अधिकतम कितने वर्षों तक वैध होता है 2025 के अनुसार। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। क्या होगा, तो 5 वर्ष। तो मोटर वाहन अधिनियम 2019 के संशोधन के अनुसार नवीनीकरण के बाद लाइसेंस की वैधता 5 वर्ष तक की होती है, और यह अवधि वाणिज्यिक और निजी लाइसेंस से अलग हो सकती है, और उम्र और फिटनेस रिपोर्टर पर भी निर्भर करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा कि वाहन के पीछे यह लिखा हुआ लाल बोर्ड क्या दर्शाता है।
वाहन के पीछे यह लिखा हुआ लाल बोर्ड क्या दर्शाता है, जिसमें अभी आप सीख रहे हैं गाड़ी, उसी के पीछे जो है लाल का लिखा हुआ रहता है, तो क्या होगा? तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चालक प्रशिक्षण में जो है ना उसको सिखाया, मतलब किसी को सिखाया जा रहा है, ठीक है। उस वाहन में पीछे क्या होता है, लाल का निशान होता है, एल का लिखा रहता है। नेक्स्ट है कि वाहन में हॉर्न का आवश्यकता से अधिक प्रयोग किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है, बताइए। कह वाहन में हॉर्न का आवश्यकता से अधिक प्रयोग किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 194 के एफ के तहत क्या है, तो दंडनीय है। नेक्स्ट है कि किसी वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र कितने समय के लिए वैध होता है? कह किसी वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र कितने समय के लिए वैध होता है? तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने के लिए वैध होता है। नेक्स्ट है कि नीली बत्ती का उपयोग किस श्रेणी के वाहनों पर किया जाता है, बताइए। नीली बत्ती का उपयोग किस श्रेणी के वाहनों पर किया जाता है? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए, बताइए क्या होगा। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पुलिस वाहनों पर होता है। तो नीली बत्ती का प्रयोग पुलिस या इमरजेंसी सेवा वाहनों के लिए होता है और यह वाहन को प्राथमिकता देने का जो है ना संकेत है। नेक्स्ट है किसी वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र कब आवश्यक होता है, बताइए। किसी वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र कब आवश्यक होता है? तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों के लिए होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा यातायात संकेत नो एंट्री को दर्शाता है, बताइए। कह रहा है कौन सा यातायात संकेत नो एंट्री को दर्शाता है? तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल वृत्त जिसमें सफ़ेद पट्टी हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है, यह किस नियम के तहत आता है, बताइए। वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है, यह किस नियम के तहत आता है? तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एमवी एक्ट सेक्शन 129 के तहत आता है, ठीक है। तो दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अनिवार्य, मतलब पहनना अनिवार्य किया गया है, चालक और पीछे बैठे व्यक्ति दोनों के लिए क्या अनिवार्य है। और इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना कितना होगा? 1000 रुपये का जुर्माना मतलब हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल में हरी बत्ती का अर्थ क्या होता है? ट्रैफिक सिग्नल में हरी बत्ती का अर्थ क्या होता है? तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आगे बढ़िए। क्या होता है? आगे बढ़िए। नेक्स्ट है कि सड़क पर खींची गई डबल पीली लाइन किसे दर्शाती है? सड़क पर खींची गई डबल पीली लाइन किसे दर्शाती है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओवरटेकिंग जो है निर्देश को दर्शाता है। तो डबल पीली लाइन यह दर्शाती है कि आगे ओवरटेकिंग की अनुमति नहीं है और यह आमतौर पर पुलों, चढ़ाई या मोड़ वाले क्षेत्रों में होती है। नेक्स्ट है कि रेड लाइट जाम करने का न्यूनतम जुर्माना 2025 के नियम के अनुसार क्या है, बताइए। रेड लाइट जाम करने पर न्यूनतम जुर्माना 2025 नियम के अनुसार क्या है? तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2000 रुपये का क्या है, जुर्माना है, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि कोई भी कमर्शियल वाहन बिना परमिट के चलाना किस धारा के अंतर्गत अपराध है, बताइए। कह रहा है कोई भी कमर्शियल वाहन बिना परमिट के चलाना किस धारा के अंतर्गत अपराध है? तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, धारा 192 के ए के तहत क्या है, तो अपराध है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सड़क के किनारे बना जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए होता है, बताइए। सड़क के किनारे बना जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए होता है? तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैदल यात्रियों के लिए होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि इमरजेंसी वाहनों जैसे एम्बुलेंस को रास्ता ना देना किस प्रकार का अपराध है, बताइए। कह रहा है इमरजेंसी वाहनों जैसे एम्बुलेंस को रास्ता ना देना किस प्रकार का अपराध है? तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुशंसा योग है। क्या अनुशंसा जो है ना, मतलब यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा, यहाँ सही उत्तर ना, इसका सही उत्तर दंडनीय होगा, मतलब दंडनीय क्या है, अपराध होगा, बी होगा। इमरजेंसी वाहनों जैसे एम्बुलेंस को रास्ता ना देना किस प्रकार का अपराध है? दंडनीय अपराध है। क्योंकि अगर आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, तो जब भी एम्बुलेंस और जो है ना कोई भी आपका जो आग लगने वाला जो होता है ना उसको बुझाता है, फायर वाला गाड़ी, जब भी देखिए आप उसको पहले जो है ना अप्रूव करके रास्ता दीजिए। सबके जैसा आप बिल्कुल मत बनिए कि आप एक आम इंसान हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, आप उसको पहले जाने का मौका दीजिए ताकि आप पीछे भी पहुंचिएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट है ये कि स्कूल जोन में गति सीमा समानता कितनी होती है, बताइए। स्कूल जोन में गति सीमा समानता कितनी होती है? तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 किलोमीटर जो है ना प्रति घंटा होता है। कहीं कहीं जो आपको 25 भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहीं जैसा ऑप्शन रहेगा उस तरह से जो है ना आप आंसर दीजिएगा। तो याद रखिएगा कि बच्चों की सुरक्षा हेतु स्कूल क्षेत्रों की गति सीमा कम होती है, समानता या जो है ना 20 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और विशेष साइन बोर्ड पर जो है लगे होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि व्हीकल इंश्योरेंस ना होने की स्थिति में क्या दंड है? व्हीकल इंश्योरेंस ना होने की स्थिति में क्या दंड है? तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5000 रुपये का क्या है, जुर्माना है, ठीक है। तो वाहन बीमा होना क्या है, अनिवार्य है और दुर्घटना की स्थिति में यह मुआवजा सुनिश्चित करता है। बिना बीमा वाहन चलाना क्या है, गैर कानूनी है और इसका दंड जो है ना 2000 से 5000 रुपये तक हो सकता है। नेक्स्ट है, इंजन में लुब्रिकेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बताइए। इंजन में लुब्रिकेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण को जो है ना कम करना। नेक्स्ट है कह रहा है डीजल इंजन में समानता कौन सा ईंधन का उपयोग होता है, बताइए। कह रहा है कि डीजल इंजन में समानता कौन सा ईंधन का उपयोग होता है?
तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीजल इंजन का जो है ना उपयोग होता है। तो डीजल इंजन उच्च संपीड़न दर पर कार्य करता है और डीजल इंजन की ऊष्मा शक्ति पेट्रोल से क्या होता है, अधिक होती है, और यह भारी वाहन जैसे ट्रक व आदि में उपयोग होता है। और डीजल इंजन क्या अधिक किफ़ायती होता है। नेक्स्ट सही करा कि रेडिएटर का कार्य क्या है, बताइए रेडिएटर का कार्य क्या है। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन को जो है ना ठंडा रखना। नेक्स्ट सही करा गियर बॉक्स का कार्य क्या है, बताइए गियर बॉक्स का कार्य क्या है। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाहन की गति को नियंत्रित करना। नेक्स्ट सही करा कि किस पार्ट पुर्जे की विफलता से ब्रेक फेल हो सकता है, बताइए किस पार्ट पुर्जे की विफलता से जो है ना ब्रेक फेल हो सकता है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक लाइन। क्या होगा, तो ब्रेक लाइन। तो ब्रेक लाइन में लीक होने से ब्रेक प्रेशर कम हो जाता है, इससे ब्रेक जो है ना कार्य नहीं करता, दुर्घटना की आशंका होती है। नेक्स्ट सही करें कि इंडियन इंजन ऑयल को कितने किलोमीटर के बाद बदलना चाहिए, बताइए इंजन ऑयल को कितने किलोमीटर के बाद जो है ना बदलना चाहिए। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, हर 5000 से 10,000 किलोमीटर के बीच मतलब बदल लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट ये करें कि स्पार्क प्लग की भूमिका क्या होती है, स्पार्क प्लग की भूमिका क्या होती है। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईंधन में स्पार्क उत्पन्न करना। तो स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन में इग्निशन का कार्य करता है और यह एयर फ्यूल मिक्सर को जलाता है और बैटरी से विद्युत लेकर जो है ना स्पार्क को क्या करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है। और खराब स्पार्क प्लग से स्टार्टिंग की दिक्कत भी होती है। नेक्स्ट ये करें कि वाहन की बैटरी चार्ज करने का कार्य कौन करता है। वाहन की बैटरी चार्ज करने का जो कार्य करता है कौन करता है, आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं, कौन करेगा, अल्टरनेटर करता है। कौन करता है, अल्टरनेटर करता है। नेक्स्ट ये करें कि यदि क्लच स्लिप जो है ना कर रहा हो, मतलब क्लच जो है स्लिप कर रहा हो तो वाहन में क्या प्रभाव पड़ता है। यदि क्लच स्लिप कर रहा हो तो वाहन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पावर ट्रांसमिशन जो है ना बाधित होगा। तो क्लच स्लिप से इंजन की शक्तियों पहियों तक जो है नहीं पहुँचती है, ठीक है। और यह वाहन को ढलान पर रोकने से क्या असमर्थ बनाता है और अधिक गर्मी जो है ना उत्पन्न करता है और समय रहते क्लच प्लेट बदलना जरूरी होता है। नेक्स्ट है कि इंजन की आवाज़ तेज़ और कंपन अधिक हो तो क्या कारण हो सकता है। इंजन की आवाज़ तेज़ और कंपन अधिक हो तो क्या कारण हो सकता है। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन माउंट जो है ना खराब होना। नेक्स्ट है कि रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइए रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन को जो है ना ठंडा रखना। ये देखिए क्वेश्चन जो है ना एकदम 100% एकदम लग रहा है कि 100% निश्चित एग्जाम में क्वेश्चन ही आएगा। तो सभी क्वेश्चन को जो है ना अच्छे से बारीकी से देखिए। आगे देखिए कह रहा है कि गियर बॉक्स का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइए गियर बॉक्स का मुख्य कार्य क्या होता है। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन की शक्ति को पहियों तक जो है ना स्थानांतरित करना। तो गियर बॉक्स का मुख्य कार्य क्या होता है, इंजन की शक्ति को पहियों तक जो है ना स्थानांतरित करना। और आप लोग को एक बात बता देते हैं ना कि जितना हम प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, जितना हम आपका प्रैक्टिस सेट जो 40 नंबर का उतना करवा देंगे ना, आपका कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, जो बना हुआ क्वेश्चन रहेगा उसी से ना पूछेगा। आपको इतना हम प्रैक्टिस करवा देंगे ना कि आपको पता ही चलेगा कि हाँ क्वेश्चन जहाँ से पूछे ना वहाँ से आंसर देंगे। आपको ऐसा देखिए हो जाएगा। बस विश्वास रखिए, जैसे हो रहा है वैसे क्लास करते जाइए, हर वो क्लास को रिवीजन कीजिए और जितना जल्दी हो सभी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर प्रैक्टिस सेट होमवर्क को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे थ्योरी सेक्शन करवाया जा रहा है और प्रैक्टिस सेट का PDF सब कुछ दिया जा रहा है। तो एक सीरियल वे में सब कुछ करवाया जा रहा है, तो सभी लोग जरूर उसको ज्वाइन कीजिए। ऐसा नहीं अगर आपको रिजल्ट हो जाएगा ना तो आपका 99 रुपये जो है ना आपको कुछ नहीं है, मतलब क्या है उतना तो अब ऐसे ही फेंक देते हैं, मतलब वो कुछ में लन फंड में खर्च कर देते हैं। तो सोचिए कि आपको इतना सब कुछ करवाया जा रहा है, आपके रिजल्ट के लिए वो कारगर साबित होगा, तो क्यों नहीं उसको हम ज्वाइन करेंगे। इसलिए सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि इंजन ऑयल का कार्य क्या है, बताइए इंजन ऑयल का जो कार्य है क्या है। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण को जो है ना कम करना। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक वाहन के क्लच का कार्य क्या होता है, एक वाहन के क्लच का कार्य क्या होता है। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गियर बदलते समय इंजन और गियर बॉक्स का संबंध तोड़ना और क्या होता है, जोड़ना होता है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि स्पार्क प्लग किस प्रकार के इंजन में प्रयोग होता है। स्पार्क जो प्लग होता है किस प्रकार के इंजन में प्रयोग होता है। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल इंजन में प्रयोग होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वाहन में सस्पेंशन सिस्टम का कार्य क्या है, बताइए वाहन में सस्पेंशन सिस्टम का कार्य क्या है। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, झटकों को जो है ना अवशोषित करना होता है। तो सस्पेंशन सिस्टम सड़क के झटकों को जो है ना कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वाहन का एयर फिल्टर किसे फिल्टर करता है, वाहन का एयर फिल्टर किसे फिल्टर करता है। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन में जाने वाली हवा को जो है ना फिल्टर करता है। तो एयर फिल्टर धूली गंदगी को रोकता है और इंजन को साफ हवा उपलब्ध कराता है, इंजन की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। यह जो है ना इंजन के जीवन काल को क्या करता है, तो बढ़ाता है। कौन काम करता है, एयर फिल्टर करता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वाहन में बैटरी का उपयोग किस लिए होता है, बताइए वाहन में बैटरी का उपयोग किस लिए होता है।
तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत शक्ति प्रदान करने के लिए होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि वाहन में मफलर का कार्य क्या होता है, बताइए वाहन में मफलर का कार्य क्या होता है। तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि को जो है ना कम करना। तो मफलर जो है ना एग्जॉस्ट सिस्टम का हिस्सा होता है जो इंजन से निकलने वाली ध्वनि को जो है ना कम करता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि फ्यूल इंजेक्टर का कार्य क्या होता है। फ्यूल इंजेक्टर का कार्य क्या होता है। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईंधन को जो है सिलेंडर में स्प्रे करना। तो फ्यूल इंजेक्टर का कार्य क्या होता है, ईंधन को सिलेंडर में जो है ना स्प्रे करना होता है, ठीक है। और यह फ्यूल एयर मिश्रण में संतुलित करता है और इंजन दक्षता को बढ़ाता है और प्रदूषण को जो है ना कम करता है। तो ये रहा यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। और आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को जो मतलब चैनल को जो है ना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग को 1 मिनट का समय लेंगे, आप सभी लोग जो है ना सुन के जाइए। देखिए सारा जो है ना आपका डिटेल वाइज सारा कुछ देखिए क्वेश्चन का दिया हुआ है। तो इस प्रकार सभी का जो है PDF के लिए आप सभी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए आपके जो है ना बिहार पुलिस ड्राइवर में जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क जो चल रहा है इसमें क्या करवाया जा रहा है, कल से जो है ना कल ही से आपका बिहार पुलिस देखिए ये जो बुक है थ्योरी सेक्शन का, इसमें पहले थ्योरी स्टार्ट किए, उसका प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, फिर PYQ करवाएंगे। इसमें जो है ना दूसरा दिन का कल होमवर्क डाल दिया गया है। आज संडे था तो होमवर्क नहीं दिया गया है। आज जो होमवर्क दिया गया इस बुक से जो है ना प्रैक्टिस सेट डाला गया, जो आज पहली बार क्लास आया था आप इस बुक को देख रहे होंगे। और जैसे ही ये बुक खत्म होगा ना तो इसके बाद ये बुक आपका स्टार्ट हो जाएगा। बाकी ये दोनों बुक तो आपका क्लास आ ही रहा है, आगे आपका जो है किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आपको स्टार्ट हो जाएगा। फिर दोनों बुक का जो है ना प्रॉपर्ली तरीके से उसमें PDF दिया जा रहा है। जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका सोल्यूशन देखिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छे से क्लास कीजिए, आपका 100% जो है ना सिलेक्शन होगा। बाकी आगे जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा यहाँ पे ऐड होगा, लगभग आपका जो है ना 100+ प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो इसमें जुड़ने के लिए आप 99 पे पेमेंट करके जो है ना आप देखिए फ़ोन पे नंबर है 7549392490, इस नंबर पे पेमेंट करके जो है ना यही नंबर को पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। यही नंबर क्या है तो व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है ना आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, तो प्राइवेट ग्रुप लिंक मिल जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जितने लोग ज्वाइन नहीं किए सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कीजिए। 99 पर पेमेंट करके जो है आप इस ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बिल्कुल सही तरीके से सब कुछ करवाया जा रहा है। आज से जो है ना ये बुक भी स्टार्ट हो गया, इसका क्लास सेट नंबर 1 का आया है। और कोशिश करेंगे ना कि आपका पर डे आपका इससे 2 क्लास करवाएं, ताकि आपका जल्दी जो है ये बुक खत्म हो जाए, ताकि ये भी बुक को हमको जो है ना क्लास करवाना, ये भी बुक को क्लास करवाना है। कोशिश तो मेरा यही है कि कम से कम इससे पहले मॉडल प्रैक्टिस देखिए, इसमें भी क्या है तो 20 जो है ना मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट पहले इसमें भी करवाएंगे। तो जितना जल्दी हो सभी बुक को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका तैयारी जो है ना बेस्ट लेवल पे हो जाए। और बाकी इसमें देखिए 40 नंबर के लिए डेली टारगेट वाइज होमवर्क बता ही दिए, ये मिलेगा। आपका मार्केट का सभी महत्वपूर्ण प्रकाशन से प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। और प्रतिदिन जो है ना 100 क्वेश्चन का आपको डेली 1 से 2 प्रैक्टिस सेट का PDF मिलेगा। जो भी क्लास आएगा आपको उस ग्रुप में PDF सेंड कर दिया जाएगा और डिटेल सोल्यूशन के साथ PDF मिलेगा। और जो भी यूट्यूब पे क्लास आएगा सभी का आपको PDF इस ग्रुप में दिया जाएगा। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर जो है ना कॉल करके बात कर सकते हैं। बाकी इस नंबर पर पेमेंट करके इसी नंबर पे जो है ना व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक जो है ना मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी आप लोग बिहार दरोगा तैयारी करते हैं, कुछ अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप इस ग्रुप में जो है टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी सभी लोग क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक कीजिएगा और हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।